माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो होगी मोदी जी से रिलेटेड। और आज हम इस वीडियो को देखेंगे पीएम मोदी विजिट्स मॉस्क इन अबू धाबी, शॉकिंग पाकिस्तानी रिएक्ट। सो हम जानेंगे ये वीडियो के बारे में। सो चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है पाकिस्तानियों का वो क्या होता है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंच चुके हैं। सामरिक, आर्थिक और ऊर्जा के लिहाज से बेहद अहम इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी की सबसे बड़ी मस्जिद से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार विदेशी दौरे में किसी मस्जिद के अंदर गए और इसी मस्जिद के भीतर मौजूद उनके समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। जब से पता लगा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद को निहारने पहुंच रहे हैं तो तय दिन पर समर्थक मस्जिद के परिसर में जमा होने लगे। शाम ढलते ढलते समर्थकों समेत अबू धाबी के तमाम अधिकारी मस्जिद में जमा होने लगे। सबको इंतजार था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और तय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख जायद मस्जिद पहुंचे। जिस वक्त मोदी मस्जिद पहुंचे भारतीय समय के मुताबिक 8:10 हो रहे थे। प्रधानमंत्री के इस्तकबाल में खड़े लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और भारत की ऊर्जा जरूरतों की खातिर प्रधानमंत्री ने बड़ी ही ऊर्जा के साथ मस्जिद के भीतरी हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। मस्जिद के भीतर नरेंद्र मोदी काजी और तमाम अधिकारियों समेत घूमते रहे। मस्जिद के भव्य गुंबदों को निहारा, दुनिया के सबसे खूबसूरत झूमर को देखा। दुनिया के भव्य इबादत गाहों में से एक को देखकर मोदी अभिभूत हो गए। मस्जिद में घूमते हुए मोदी जैसे ही भारतीय समुदाय के लोगों के करीब पहुंचे वही शोर उठा जो हर मुल्क में सुनने को मिलता है। नरेंद्र मोदी को देखकर समर्थक इतने उत्साहित हो गए कि हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे। प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को लोगों को संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। समर्थकों के सामने से होते हुए प्रधानमंत्री मस्जिद को निहारते हुए आगे बढ़ गए। इस बीच साथ चल रहे अधिकारियों से कुछ हल्की फुल्की बातें भी की। दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में एक को मोदी ने बड़ी शिद्दत से निहारा। मस्जिद के अधिकारियों ने मोदी को एक एक चीज के बारे में समझाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना वही चिरपरिचित अंदाज दोहराया। मोदी ने मस्जिद के अधिकारियों और अबू धाबी के अधिकारियों के साथ अपनी सेल्फी उतारी। मस्जिद के दौरे से शुरू हुआ प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला दिन। यात्रा के दूसरे दिन मोदी इन रिश्तों को भारत में निवेश लाने की खातिर इस्तेमाल करेंगे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की विदेश नीति का अहम पहलू यह है कि वो देशों के साथ केवल व्यापार की नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदारी भी करते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी मस्जिद में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्जिद जाने का ऐलान हुआ तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसने शुरू कर दिए। अबू धाबी की धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे। अबू धाबी में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है शेख जायद मस्जिद। इसकी खूबसूरत मीनारों और गुंबदों को निहारते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ समय बिताया। संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी मस्जिद में कई देशों के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार मस्जिद में गए तो विपक्ष ने चुटकी ली।
कि जो व्यक्ति मुसलमानों की टोपी लगाने से परहेज करता था, आज वो दुबई जाकर, अबू धाबी जाकर मस्जिद में पहुंचेगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दरअसल लोग अब तक उस वाकये को नहीं भूले हैं जब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिद में गए तो फिर से वही बात चल निकली है। लेकिन इस मस्जिद में जाने को इस नजरिए से देखना जायज नहीं है। नजरिया ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी से बड़ा निवेश जुटाने गए हैं, तो उस देश की ऐतिहासिक इबादतगाह को देखकर रिश्ता मजबूत करना भी नीति है। जिसमें डिस्कस किया गया है अबाउट पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट है उसके ऊपर के किस तरह से नरेंद्र मोदी जी यूएई में गए हैं, अबू धाबी में, और वहां पर जाके उन्होंने विजिट किया है और किस तरह से उनको वेलकम किया गया है ये दिखाया गया है। सो यहाँ पर वीडियो में जिस तरह से उनको वेलकम किया गया है ये अपने आप में एक मुंह बोलता जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो ये इस चीज पर इश्यूज उठाते हैं और या फिर हाईलाइट करते हैं कि भाई उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया था। तो ये एक मजहब का, हर किसी का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। अब हम जिस लेवल तक कुछ कर सकते हैं हम करते हैं। अगर हमें कोई बोलेगा कि भाई ये करो जो हमारे को नहीं अच्छा लगेगा वो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। यही फिर मोदी जी को भी जाहिर सी बात है वो भी वही चीज कर रहे थे। सो इसमें उनको कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोलने वाले तो कोई बात बनती नहीं है। लेकिन क्या करें, अब जो आपके दुश्मन होते हैं उनको तो मौका चाहिए होता है कोई ना कोई बात करने का, तो वो करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि मोदी जी जिस तरह से नारे लग रहे थे तो इससे आइडिया होता है कि नरेंद्र मोदी जी की कितनी रिस्पेक्ट है। सिर्फ यूएसए में नहीं, यूएई में भी है, हर जगह पर है, पूरी दुनिया में है। हर जगह पर जहां भी जाते हैं वहां पर इस तरह से उनको वेलकम किया जाता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूएई के हों या उस कंट्री से रिलेटेड लोग हों, उनको वेलकम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। सो ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी है। सो ओवरऑल अच्छा वीडियो था और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लोगों के साथ सेल्फियां ले रहे थे, उनके साथ घुले मिले थे, वो बहुत ही अच्छा एक मोमेंट था जो कि मतलब कि पूरी दुनिया को एक अच्छा एक मैसेज जाता है कि भाई घुल मिल कर रहो, खुशियां मनाकर रहो। ऐसे दुख से तो रहने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो भी किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये, वहाँ के यूएई के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो खुद आए हुए थे उनको वेलकम करने के लिए। उन्होंने इनको वेलकम किया, इनके लिए जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे इंग्लिश में कि किस तरह से ये मस्जिद बनाई गई है और सारी चीज़ें। रिसेंटली हम सुन रहे थे कि एक्सपो की वजह से जो है वो इंडिया में जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा विजिट किया। इट्स मीन के इंडिया के एक्सपो में होने की वजह से एक्सपो को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनको बहुत पैसा मिला है। तो जाहिर सी बात है यूएई बहुत समझदार कंट्री है, वो समझती है कि किस चीज़ को किस तरह से चलाना है। सो अब जिस तरह से वो इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे आइडिया हो रहा है कि इंडिया की बहुत वैल्यू है यार, बहुत रिस्पेक्ट है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और इसी तरह से आगे बढ़ना भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और नरेंद्र मोदी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला जो कि एक अच्छी चीज़ थी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।